बचा नहीं पाओगे। और कहते हैं ठाकुर जी आगे बढ़े और कह लगे मां मुझे आपका साप भी स्वीकार है। और ये याद रखो जो सुख में और दुख में प्रसन्न रहे वही तो मेरा गोविंद है, कुछ और नहीं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जो सुख और दुख को समान करके चले, लाभ और हानि को समान करके चले, वही जीवन का सुख पा सकता है, कोई और। और यहां पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ है तो जंगा कमजोर थी। भीमसेन को मौका लगा, गदा का प्रहार किया, जंगा तोड़ दी। और विचार वही, कहते हैं शरीर निर्जीव हो गया है, कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मन के विचार नहीं बदले। मन में विचार क्या है? मैं तो मर रहा हूं, लेकिन कोई पांडवों को मार। और ऐसा विचार करके उन्होंने, कहते हैं दुर्योधन की सेना में केवल 3 रथी बचे। दुर्योधन जिसकी जंघा टूट गई, एक हैं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और दूसरे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जी से कहा गुरुदेव कुछ सहायता करो ना। कृपाचार्य जी ने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मैं आपके युद्ध में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं हूं। अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, और अगर तुम युद्ध जीत जाते हो, पांडवों को मार देते हो ना, तो आज के बाद ये राज्य भी तुम्हारा। अश्वत्थामा लोभ में आ गया, और लोभ ही पाप का मूल है। पाप का मूल क्या है? लोभ। जब व्यक्ति के मन में लोभ जागता है ना, तो बुरे कर्मों की ओर भी दौड़ जाता है। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, मैं जाकर के पांडवों का संहार करूं। प्रण तो किया, लेकिन अब जब चलने लगे ना, तो मन में विचार आया पांडवों से जीत नहीं पाऊंगा। और यहां एक संदेश है, काक उल्लू न्याय। अश्वत्थामा जब जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक वृक्ष पर कौओं का झुंड था, और उल्लू ने रात्रि में हमला किया, सारे कौओं को मार दिया। अश्वत्थामा इस दृश्य को देख रहा था, समझ गया कि पांडवों से दिन में तो जीता नहीं जा सकता, तो रात में धोखे से मारूं। और आधी रात के समय ये दुष्ट अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के चला, और तलवार लेकर के पहुंच गया जहां पर पांडवों के जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र। और पांडवों को तो मेरे गोविंद गंगा के किनारे ले गए थे। क्यों? गंगा क्या है? मानो गंगा है ज्ञान। जब जीवन में सुख मिले, संपत्ति मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, तो अभिमान में मत आओ, ज्ञान का सहारा लो। पांडव गंगा के किनारे पहुंचे हैं, लेकिन पुत्र जो थे अभिमानी ने कह लगे जब देखो तब कन्हैया का कहना मानते रहो, द्वारकाधीश का कहना मानते हो, हमें नहीं जाना। और जहां पर ये 5 पांडव सोते थे ना, 5 पुत्र जाकर के लेट गए। दुष्ट आया और रात्रि में पांडवों के 5 पुत्रों को सोते देखा। शकल मिलती थी, रात्रि का समय था, जाकर के 5 पुत्रों की गर्दन और गर्दन काट करके लेकर के चल दिया। जहां पर ये दुर्योधन पड़ा हुआ था, दुर्योधन से जाकर के लो भैया मैंने तुम्हारे शत्रुओं का विनाश कर दिया है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, विचार करने लगा कोई तो है जिसने मेरे शत्रुओं को समाप्त कर दिया। और कहने लगे भैया ये जो भीमसेन है ना, इसके मस्तक को जरा मुझे दे दो, क्योंकि यही वो दुष्ट है जिसने मेरे 99 भाइयों को मारा है। इसे मैं अपने हाथों से तो नहीं मार पाया, लेकिन कोई नहीं, अपने हाथों से अगर इसकी गर्दन को भी दबा लूंगा ना, तो मुझे चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। अश्वत्थामा ने भीमसेन का मस्तक दुर्योधन के हाथों में दे दिया। मुकुट के उजाले में देखा, बड़ा प्रसन्न, और जैसे हाथों से दबाया तो मस्तक कच्चे खरबूजे की तरह फूट गए। दुर्योधन समझ गया कि ये तो धोखा हो गया है। कहने लगे भैया
तूने ये क्या किया? अरे मैंने तुझे पांडवों के मारने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो हमारे वंश का ही विनाश कर दिया। विचार बदल गए और कहने लगे भैया कभी अगर समय आने पर ये अपने पितरों को जलांजलि देते तो कम से कम एक अंजलि हमें जल तो मिल जाता। लेकिन दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? तूने तो हमारे सारे वंश का ही विनाश कर दिया। अब तुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है, भाग जा यहां से, जल्दी भाग। दुर्योधन की वाणी सुनते अश्वत्थामा अब तो व्याकुल हो गया और कहते यहां पर सुख और दुख दोनों एक साथ आने के कारण दुर्योधन की हृदय गति रुक गई और प्राणान हो गए, प्राण छूट गए। और इधर यह अश्वत्थामा अपने प्राणों को लेकर के चला। प्रातःकालीन का समय हुआ, पांडवों के साथ मेरे गोविंद पधारे। द्रौपदी महारानी ने जब वो अपने पुत्रों की लाश देखी, रुदन प्रारंभ कर दिया, रोने लगी। अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को रोते देखा, 5 पुत्रों की लाश देखी, तो प्रण कर लिया। कहने लगे देवी चिंता मत करो, जिसने भी हमारे बालकों को मारा है ना, आज सायंकालीन का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, मैं उसे मार दूंगा। और अगर नहीं मार पाया तो खुद अग्नि में जल जाऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली और मेरे गोविंद से कहा ठाकुर जी रथ सजाओ ना। और ठाकुर जी भी कितने दयालु, एक सेवक की तरह रहे। अगर महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ में मेरे गोविंद नहीं होती तो पांडवों को विजय मिलती नहीं मिल सकती। लेकिन पांडवों ने सारथी बना लिया। सारथी का ड्राइवर, और ड्राइवर का आप भी अपने जीवन की बागडोर है ना, कभी कभी मेरे गोविंद के सहारे छोड़ दिया गया। खुद अगर जीवन को चलाने की चेष्टा करोगे ना तो फिर वह होगा जो तुम चाहते हो। लेकिन अच्छा हो या बुरा हो ये तुम अपना जानो। लेकिन कभी कभी मेरे गोविंद के सहारे छोड़ करके चलोगे ना तो वह होगा जो ठाकुर जी की कृपा से आपके लिए अच्छा होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ तो ये बुरा हो गया, लेकिन ना जाने मेरे गोविंद को क्या पसंद है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का। एक बार जरा दोनों हाथ खोल करके गा करके बताओ, जरा आपकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मर्जी का, अलबेले शाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले शाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरे मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम।
कराल में हूँ तुम पे न्योछावर, जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर। मेरी दौलत है बस तेरा नाम, मेरी दौलत है बस तेरा नाम, मेरे अलबेले शाम, तेरे अलबेले शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में, लंबे सफर में, लंबे सफर में, लंबे सफर में, थक भी गया हूँ लंबे सफर में, थक भी गया हूँ लंबे सफर में। मेरा जीना ओ मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हैरान। एक बार दोनों हाथ खोल करके, मेरा जीना हुआ है हैरान, मेरे अलबेले शाम, मेरा जीना हुआ है हैरान, मेरे अलबेले शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। हार चुका हूँ मैं अपनी लगा कर, 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 अपनी लगा कर, अपनी लगा कर, अरे अपनी लगा कर, अपनी लगा कर। अब अपना संभालो इंतजाम, अब अपना मेरे, अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले राम, अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले जाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले, मेरे अलबेले जाओ, मेरे अलबेले, मेरे अलबेले शाम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। और ये अश्वत्थामा अपने प्राणों को लेकर के दौड़ ले, पीछे से मेरे गोविंद अर्जुन को रथ में बिठा करके चले। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, युद्ध की तैयारियां करी, प्रहार किया, बाण चलाए तो अर्जुन ने भी बाणों को रोक लिया।
अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो अर्जुन घबरा गया। जो अर्जुन अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मेरा रथ सजाओ, और अब कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपति, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। अभी थोड़ी देर पहले आदेश करता है और एक क्षण बाद मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। अनन्यता जिसे कहते हैं शरणागति, शरणागति हो तो अर्जुन के जैसे। ठाकुर जी का चिंता क्यों करता है? तुझे तो उतारना और चलाना दोनों काम आते हैं ना, अपने पास बुला ले। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुलाया और अश्वत्थामा को बांध लिया। ठाकुर जी कहने लगे भैया अश्वत्थामा इसको यहीं मार दे, इसको यहीं मार दे। नहीं माने, बोले नहीं, जिसके सामने अपराध किया है ना मैं उसी के सामने ले जाकर के इसको मारूंगा। पशु की तरह बांध लिया, लेकर के चले। और वहां जब पहुंचे हैं ना, महारानी द्रौपदी रोते रोते बोली मत मारो, कि मुच्चिता मुच्चिता में सो ब्राह्मणों नितरांगुरो, इसे छोड़ दो, मारो मत, इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे देवी कैसी बातें करती हो? अरे ये वही है जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया था। द्रौपदी रो पड़ी, कहने लगी नहीं, मैं जानती हूं कि पुत्रों का वियोग क्या होता है। जिस प्रकार आज मैं रो रही हूं उसी प्रकार कल को अश्वत्थामा की मां को भी रोना पड़ेगा। और अश्वत्थामा की मां कौन है? कृपी, जो द्रोणाचार्य की बहन थी, द्रोणाचार्य की पत्नी, कृपाचार्य की बहन कृपी। और द्रौपदी महारानी कहने लगी भगवान मेरे जीवन के सहारे तो आप हो, लेकिन कृपी का सहारा तो कोई नहीं है। पति भी मारे गए और अगर पुत्र भी मर गया तो वो कैसे जीवन जिएगी? इसे मत मारो। दुर्योधन कहने लगा देवी अरे मैंने तो प्रण किया है कि अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों के मारने वाले को सायंकालीन तक नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा, तब मैं क्या करूं? विषम स्थितियां आ गई, क्या किया जाए? क्योंकि इधर अर्जुन की प्रतिज्ञा टूटने पर अर्जुन का प्राण जाते हैं और अगर अश्वत्थामा को छोड़ते हैं तो प्रतिज्ञा का हनन होता है। ठाकुर जी की ओर देखा और मेरे गोविंद ने सुंदर संकेत दिया कि ब्रह्मबंधो न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण अगर दुष्ट भी है तो उसे नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधु कहते हैं जाति शब्द के साथ अगर बंधु शब्द जुड़ जाता है तो व्याकरण में अर्थ बदल जाता है। ब्राह्मण अगर दुष्ट भी है तो उसे नहीं मारना चाहिए और आतताई हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और आतताई कितने? 5 प्रकार के आतताई बताए हैं कि अग्नि दो गर्दश चैव बाल हत्ता चौर्य च ऐसे ही आततायिनो परदारा हरणम तथा। जो किसी के घर में आग लगाए, अग्नि, गर्दश चैव जहर देने वाला, बाल हरता बालकों की हत्या करने वाला, चोरी चोरी करने वाला और किसी की पत्नी का हरण करने वाला, ये 5 प्रकार के आतताई हैं। इनको मारने में कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण हो तो नहीं मारना चाहिए।
अर्जुन ने कहा महाराज अगर तुम्हारे जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं तो फिर तो काम बन गए। एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण अगर दुष्ट भी हो तो नहीं मारना है, और अगर आदत आई है तो उसको छोड़ना भी नहीं है, क्या करें। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ना जाना, लोग एक समाज के बंटवारे में लगे हैं जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जिसे देखो वही ब्राह्मणों की निंदा करने पर लगा है। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है आप उनका सम्मान मत करो, लेकिन बिना कारण किसी का अपमान क्यों करते हो ये समझ में नहीं आता। और ये एक समाज को तोड़ने के लिए है। ब्राह्मण को क्या माना है? ज्ञान का प्रमुख। और कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो क्या कहलाता है कि ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। और कहते हैं कि जीवन में नम्रता कब आती है? जब झुकना सीखता है। और आज समाज किसके सामने झुकता है? ब्राह्मण को श्रेष्ठ जान करके, या योग्य व्यक्ति हो तो उसको प्रणाम करते कि नहीं करते? ब्राह्मण का जो श्रेष्ठ है, जो योग्य है। लेकिन आज व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, ना वो परिवार में झुकना चाहता है, माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहता जैसे सम्मान करना चाहिए ना। परंपराएं बदल गई, लोग विदेशी संस्कृति की ओर तो दौड़ रहे हैं लेकिन अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जरा गौर करना, अभी 25 दिसंबर गया, प्लास्टिक का पेड़ सजा करके फूल डांस करते हैं और शराब मदिरा का पान करते हैं। नाचना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वहीं घर में तुलसी के पेड़ के नीचे कहो बेटा दीपक जलाओ सायंकालीन, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कमी किसी और की नहीं है, हमारी कमी है, संस्कारों की कमी है। हमने धन तो देना चाहा लेकिन संस्कार देना भूल गए। और फिर युवावस्था में जब बालक निरंकुश हो जाता है, जब माता पिता की नहीं सुनता, ठीक है पैसा कमाने लगाया, कहता तुम ठीक है पैसे की जरूरत हो तो बता देना भेज दूंगा, लेकिन समय नहीं है। पैसा दे सकता हूं, अपने आप को नहीं दे सकता। कमी किसकी दी? हमने संस्कार नहीं दिए और फिर रोते हैं। और जब व्यक्ति संस्कारों से विहीन होगा, झुकना नहीं चाहेगा ना, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अलग हो जाता है। और ये जानते हैं कि जब तक ब्राह्मण एकजुट हैं या सारा समाज जब बांधा हुआ है, जरा वेदों की ओर गौर करें। ब्राह्मण, वेदों ने क्या कहा? ब्राह्मणों समुख मासीद बाहु राजन्य कृता ऊरु तद पद्यांग गुं सूत्रो अजायत। वर्ण पहले भी 4 थे और वर्ण आज भी 4 हैं, अलग नहीं है। कैटेगरी कितनी है? सामान्य, SC, ST और OBC, यही 4। और इन्हीं को 4 श्रेणियों में बांट दिया और चारों से समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब अपने अपने कर्म में लगे हैं कि नहीं लगे? लेकिन फिर भी बिना कारण, अकारण, जिसका कोई उचित कारण नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का विरोध। अरे इन ब्राह्मणों ने तुम्हारा समाज को बंटाढार कर दिया, लूट लिया या नष्ट कर दिया। ऐसा मेरी समझ में नहीं आता, ऐसा किया क्या? आज वेदों को बचा करके लाया कौन? लाया जिसने शून्य की खोज की, आर्यभट्ट। कौन था? ये जिसे स्मृति हम कहते हैं ना, स्मृति का मतलब आपको पता है कितने साल गुलामी में रहे हम लोग? 300 साल मुगलों की और 200 साल अंग्रेजों की, 500 साल की गुलामी। और इस गुलामी में भी लोग धर्म को नहीं बचा पाए, जबकि इन शास्त्रों को बचा करके लाया कौन? क्या मांगा? आज ठीक है ब्राह्मण दिखता है कि सर्वोपरि है, लेकिन वो समय भी याद कर लो जब एक ब्राह्मण धोती और गमछे में सब कुछ लुटाता था। लेकिन आज ना जाने क्यों बिना कारण सबसे ज्यादा अपमान करने के लिए बचा है तो केवल ब्राह्मण। और ये देन है फिल्मों की। फिल्मों में आप देखना
क्योंकि हमारे धर्म को, हमारे समाज को तोड़ने की कल्पना है। ब्राह्मण को जब भी दिखाएंगे हंसी का पात्र बताएंगे, डोंग पाखंड करने वाला बताया जाएगा, कोई संत को बताएंगे तो ऐसा बताएंगे। वैश्य को जब भी दिखाया जाएगा वो कृपण, कंजूस, ब्याज लेने वाला या किसी के धोखे में धन हरण करने वाला बताया जाएगा। क्षत्रिय को जब भी बताया जाएगा निरंकुश बताया जाएगा, शराब पीने वाला, अत्याचार करने वाला बताया जाएगा, और किसी अन्य को आगे बढ़ा के। ये हमारे समाज को तोड़ने के लिए है। अरे आज से पहले भी तो सारे काम सब लोग करते थे कि नहीं करते थे? सब अपने अपने तरीके सम्मान से जीते थे, सब काम करते थे, सब चल रहा था। लेकिन अब मान लो घर में 4 व्यक्ति, या घर का पुरुष कह दे कि मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो घर चलेगा, और घर की माताएं क्या कम घर में काम करती हैं? अंतर से कम काम करती हैं क्या? घर की सफाई भी करती हैं, कूड़ा भी उठाती हैं, मल मूत्र भी साफ करती हैं, नहीं करते हो क्या? और अगर कह दें कि नहीं हम ये सब काम नहीं करेंगे तो घर चलेगा? चलेगा या नहीं? नहीं चल सकता। उसी प्रकार समाज में जो काम जिसको मिला है अपनी निष्ठा से करते हुए चलो, वही सर्वोपरि बन जाएगा। लेकिन ना जाने क्यों आज धर्म पे राजनीति कर रहे हैं लोग। और यहां द्रौपदी ने कहा कि मैं जानती हूं उस दुख को, आज अगर ये मर गया ना तो मुझे कलंक लग जाएगा। और ये सत्य मानना कि जाके पाओ न फटी बिवाई, सो का जाने पीर फरा। द्रौपदी ने कहा कि मैं जानती हूं कि बेटे का मौत का दुख क्या होता है, इसे मत मारो। ठाकुर जी ने इशारा किया, और क्या किया है अर्जुन ने? जरा गौर करना, क्या किया अर्जुन ने? अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मुंडन कर दिया, माथे पर जो मणि थी छीन ली और धक्के देकर के निकाल दिया। और कहते हैं यही अगर आप चाहते हो कि जीवन में मौत, तो एक बार मरने से जीवन मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो समाज का सम्मानीय व्यक्ति हो, ये सजा भी कम सजा नहीं है। मान लो समाज का सम्मानीय व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, मैं ब्राह्मण के लिए नहीं, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, लेकिन समाज में उसका स्थान हो और उसको लोग समाज से बहिष्कृत कर दें या अपमानित करके निकाल दें, और वो जब जब अपने अपमान को याद करेगा तो मानो उसका रोज जीवन मृत्यु के समान बीतता जाएगा। कि ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, और जो चरित्र गिर से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। मौत तो केवल एक बार जीवन से मुक्ति देने का साधन है मौत, लेकिन जीवित रहते हुए अपमान को सहन करना ये रोज मृत्यु के बराबर है। और अर्जुन ने अपमानित करके धक्के देकर के निकाल दिया। अश्वत्थामा विचार करने लगा कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इनको जीवित रहने का अधिकार नहीं। अब तो 5 पांडव के ऊपर 5 बाण चला दिए, और जब 5 बाण चलाए